भैया फटाफट 173 पेज नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, डिबेंचर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं अभी तक हम। ठीक है, डिबेंचर्स 173 पेज नंबर पार्ट हमारा बन रहा है, 11th पार्ट बन रहा है। ठीक है, डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर इंक्लूड्स द डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। ठीक है, डिबेंचर हैज़ बीन डिवाइडेड एज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट given under the seal of the company and containing a contract for the repayment of the principal sum at a specified date and for the payment of interest at fixed rate per unit until the principal sum is repaid, and it may or may not give the charge on the asset to the company at security of the loan। समझ में आया कुछ? डिवेंचर्स आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेट कैपिटल। डिवेंचर्स सिंपल भाषा में समझ लो, डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी यील्डिंग ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इंस्टेड ऑफ इशूइंग शेयर्स, गवर्नमेंट क्या करेगी? जनरली गवर्नमेंट ही करती है। उसके बाद बहुत पैसा है, वो पैसा मतलब पैसा रिपे कर देगी वो, उसको सिक्योरिटीज इशू, उसको शेयर्स इशू नहीं करनी है। उसको क्या करना है? उसको डिबेंचर इशू करने हैं। डिबेंचर मतलब लॉन्ग टर्म लोन ले लेना है क्रेडिटर से, लोगों से उधार ले लेना है। ठीक है, जिसको वो लंबे समय के लिए ले रही है और उसको बाद में धीरे धीरे पे करती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर लोग नहीं, यहाँ पर मोटे पैसे वाले लोग हैं जिनके पास भारी पैसे, उनसे डिबेंचर्स एक तरह से ले लेगी। ठीक है, तो डिबेंचर इज टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस डेट है। बिजनेस डेट है, बिजनेस डेट है, बिजनेस उधार है। इट इज़ नॉट सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल बेसिकली क्या होता है कि समथिंग प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट। ठीक है, तो वो कोलेट्रल होता है, बट इट इज़ नॉट सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल। ठीक है, तो गवर्नमेंट है तो लोग उसे मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं बस। ठीक है, हम तो गवर्नमेंट कहती है हमें दे दो, हमें प्रोजेक्ट बनाना है, और वो कहता है ठीक है तुम ले लो, वापस हमें फिक्स रेट पर इंटरेस्ट देते रहो, पहले तो इंटरेस्ट देते रहो, फाइनली हमें पूरा पैसा एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हमें पूरा पैसा वापस कर देना। ठीक है, इट इज़ ए फंडिंग ऑप्शन फॉर द कंपनीज विद सॉलिड फाइनेंस दैट वांट टू अवॉइड द इशूइंग शेयर्स एंड डाइल्यूटिंग देयर इक्विटी। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं डिबेंचर्स के क्या क्या होते हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स ऑफ डिबेंचर्स आर ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रेजिंग फंड टू कंस्ट्रक्ट रोड फॉर द पब्लिक। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स। ठीक है, डिबेंचर ले ली उन्होंने और वो उन्होंने क्रेडिट दे दिया, गवर्नमेंट को क्रेडिट दे दिया, आर द क्रेडिटर्स। द क्रेडिट मेड थ्रू द लीगल कॉन्ट्रैक्ट गारंटीज द रीपेमेंट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड एज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय बोथ पार्टीज। समझ के बाद तो डिबेंचर में क्या क्या आ जाता है? इसमें डिबेंचर स्टॉक भी आ जाते हैं, बॉन्ड आ जाते हैं, एनी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। चार्ज ऑन द एसेट बोल रहे हैं ना, चार्ज ऑन द एसेट को समझ लो कि द राइट ऑफ द लेंडर, जिसने पैसा दिया है, राइट ऑफ द लेंडर टू बी पेड फ्रॉम द बोरोवर्स एसेट ऑफ द डेप्ट इज़ नॉट पेड ऑन टाइम। ठीक है, मैं उधार वापस नहीं करूँगा तो मेरे एसेट बेच के वापस पैसा देना पड़ेगा। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो इट मे बी चार्ज और इट मे नॉट बी चार्ज ऑन द एसेट्स। समझ गए? तो देखो यहाँ पर वही आ रहा है, डिबेंचर हैज बीन डिफाइंड एज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी एंड कंटेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट को तो मैं प्रिंसिपल तुम्हें दे ही दूंगा, एंड फॉर द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट भी करूंगा एट फिक्स्ड रेट परसेंट अंटिल द प्रिंसिपल सम इज रिपेड, एंड इट मे और मे नॉट गिव द चार्ज ऑन द एसेट। लिखा है ना, चार्ज ऑन द एसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी वो इसके पाबंदी हो भी सकती है कि एसेट को बेच के वो रिकवरी करेगा उधार देने वाला, या फिर नहीं भी हो सकती है टू द कंपनी एज सिक्योरिटी ऑफ द लोन। समझ गए? डिबेंचर्स आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द डेब्ट कैपिटल। बेसिकली डिबेंचर रिप्रेजेंट्स अ सुपीरियर एंड रिफाइंड फॉर्म ऑफ द एज ओल्ड प्रोमिसरी नोट। बेसिकली यही रिफाइंड फॉर्म ऑफ द एज ओल्ड प्रोमिसरी नोट है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा पैसे। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट पे आए तो प्रॉमिसरी नोट देख लो। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है?
लोन एग्रीमेंट होता है या नोट जस्ट नोट होता है, इट इज़ लीगल लैंडिंग डॉक्यूमेंट। लैंडिंग डॉक्यूमेंट है वहाँ पर बोरोवर प्रॉमिस करता है। ये ध्यान देने वाली बात है, जो उधार ले रहा है वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें रीपे कर दूंगा सारी की सारी अमाउंट एट अ सर्टेन टाइम, सर्टेन डेट, विद सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका फॉर्मेट देख लो किस तरह से रहता है। ये रहता है प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट, या प्लेस ऑफ रेजिडेंस डेट लिखी जाती है, और वो कहते हैं कि मैं उधार लेने वाला एग्री करता हूँ कि मैं तुम्हें पे करूँगा, तुम उधार देने वाले से सम ऑफ अमाउंट दिस इंटरेस्ट रेट एंड दिस एनुअल। और ये मेकर्स सिग्नेचर रहता है। मेकर्स मतलब जिसने ये बनवाया, कौन बनवाता है? बोरोवर, यानी जो उधार ले रहा है बोरोवर वही मेकर है यहाँ पर, वो प्रॉमिसरी नोट बनाता है। ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग बट ये क्या होता है जनरली, ये एक डिबेंचर जो होता है लॉन्ग, जो पहले हमारा प्रॉमिसरी नोट है उसका रिफाइंड फॉर्म ही एक डिबेंचर है। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या हैं डिबेंचर्स की, ड्रॉबैक्स क्या है डिबेंचर्स के, और क्या है काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स क्या क्या है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं, बेरर डिबेंचर हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, परपिचुअल और इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, और क्या हैं कितने हैं, नेकेड डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर लोन डिबेंचर्स हैं। तो इतने सारे हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर दीज डिबेंचर्स पेबल टू द रजिस्टर्ड होल्डर्स। बेयर डिबेंचर सिमिलर टू शेयर वारंट्स इन विच the two are negotiable instrument transferable delivery. The interest on the bearer debenture is paid by means of attached coupon. Redeemable debentures issued for a specific period of time. On expiry of that, company has the right to pay back the debenture holders and have its properties released from the mortgage of the charge. Perpetual or irredeemable debentures, these debentures are redeemable only on the happening of a कंटिजेंसी और ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड। ठीक है, कंटिजेंसी होगी है वहाँ तब तक वे तभी वो रिडीमेबल, हाउ एवर लॉन्ग इट मे बी। इट फॉलोज दैट डिबेंचर्स कैन बी मेड परपिचुअल, दैट इज द लोन इज रीपेबल ओनली इन वाइंडिंग अप और आफ्टर द लॉन्ग पीरियड होगा तभी वो वाइंड होगा। सिक्योर डिबेंचर्स बनते हैं व्हेन द डिबेंचर होल्डर्स हैव द चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। चार्ज मतलब हम वो उस एसेट को बेच कर भी पैसा वापस ले सकते हैं जिसने उधार दिया है। नेकेड डिबेंचर्स क्या होते हैं? नॉर्मली डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय मॉर्टेज और ए चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट। नॉर्मली ऐसे ही बनता है। हाउ एवर डिबेंचर्स मे बी इशूड विदाउट एनी चार्ज इन द एसेट ऑफ द कंपनी। सच डिबेंचर्स आर कॉल्ड नेकेड डिबेंचर। जब चार्ज नहीं है मतलब अनसिक्योर है वो, ठीक है, अनसिक्योर्ड है वो, मतलब दे दिया बस भरोसे के ऊपर तो नेकेड हो गए। उसके बाद डिबेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर लोन। द टर्म कोलेट्रल सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी मीन, सेकेंडरी यानी कोलेट्रल। ठीक है, तो कोलेट्रल हमने पहले पढ़ चुके हैं। कोलेट्रल क्या होता है? समथिंग प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ लोन। ठीक है, मैं प्लेज करता हूँ कि मैं अपना घर बेच दूंगा इस जो उधार लिया उसको पाने के लिए, प्लांट बेच दूंगा आपके उधार को चुकाने के लिए। तो समथिंग प्लेज्ड एज सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट एज ऑटोमेटिकली रिडीमेबल। ठीक है, डिबेंचर्स एंड शेयर कैपिटल की बात करेंगे। डिबेंचर्स एंड शेयर कैपिटल डिस्टिंक्शन की बात करें। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी वाइल शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। डिफरेंस समझे? वो क्रेडिटर्स होते हैं और शेयर होल्डर ऑनर होते हैं। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं। फिर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इज ए बॉन्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड ए पोर्शन ऑफ द होल्डर एग्रीड डेट इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम एंटरप्राइज। मतलब अगर तुमने पेमेंट नहीं किया है तो हम इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे, हम भी ऑनर बन जाएंगे कंपनी की। तो कंपनी में also issue convertible debentures in which case an option is given to the debenture holders to convert them into equity or preference shares at a stated rate of the exchange after the settled period। preference share में preference मिलेगी तुम्हें। ठीक है, preference share क्या होती है? हमने पढ़ा है कल इसके बारे में कि इसमें हमें तुम्हें बेटा preference देंगे हर चीज़ में, लेकिन तुम्हें ऑनर नहीं बनाएंगे, मतलब शेयर नहीं होगा, preference share है। तो बातें हो जाएंगी इसकी। फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं एफसीडी, और होते हैं पार्शली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी पीसीडी होते हैं। इनकी बातें करेंगे। और क्या है इसके अंदर बहुत सारी बातें चला के देखेंगे हम। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट की बात करेंगे। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट SPN इज ए ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट
with detachable warrant against which the holder gets equity shares after a fixed period of time. Secured premium note कहते हैं इसको, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रेड कर सकते हैं इससे प्रीमियम नोट से, विद डिटैचेबल वारंट होता है इसके अंदर, अगेंस्ट विच द होल्डर गेट्स इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये कैसे समझेंगे इसको और समझ लो इसके ऊपर। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है क्या जनरली, जैसे कि एक पेपर का टुकड़ा होता है यार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसके ऊपर दोनों पक्ष जो एग्री करते हैं, उधार लेने वाला, उधार पैसे देने वाला, लेने वाला, विच आर इशूड विद डिटैचेबल वारंट, वारंट को डिटैच किया जा सकता है, दैट आर रिडीमेबल आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बेसिकली सिक्योर्ड प्रीमियम नोट जो होते हैं, देट दोज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच आर इशूड विद द डिटैचेबल वारंट्स। वही बातें यहाँ पर हो रही हैं, बेसिकली समझ लो कि इसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रहती है। ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिराइव हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसमें भी एक डिराइव कर दिया है कि बेटा अगर अंडरलाइंग एसेट्स जो तुम्हारा है, हम उससे कुछ डिराइव हो, मतलब प्लांट मशीनरी तुम बना रहे हो, लैपटॉप बना रहे हो, अगर इन केस अगर तुम रिपेयर नहीं कर पाए तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अधिकार होगा कि सब हम लैपटॉप को ख़रीद सकते हैं, या फिर तुम्हारे बिजनेस में हम ऑनर बन सकते हैं, हम सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे अधिकार आ जाएंगे। तो ये डिटैचेबल है, हो मतलब अटैच भी हो सकता है, डिटैच भी किया जा सकता है इस चीज़ को। ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ भैया, तुम नहीं पे कर, 5 साल होने के लिए लिया था तुमने उधार, नहीं पे कर पा रहे, मैं लैपटॉप लेके जाऊँगा। ठीक है, तो ये एक डिटैचेबल क्या है, वारंट है अगेंस्ट द सिक्योरिटी। ठीक है, कि इन केस तुम नहीं पे कर पाए तो ठीक है, तुम्हारे प्लांट एंड मशीनरी वो अलग बात है, वो तुम्हारे मेन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एसेट है, अंडरलाइंग एसेट है, उससे तुम्हारे डिराइव हो रहा है अगर कुछ, उससे तुम लैपटॉप बना रहे हो, तो वो मेरे पास अधिकार है, मेरी सिक्योरिटी है कि मैं उसको लेके जा सकता हूँ। ठीक है, समझ लो, मैं उसको ले जाऊँगा। तो वो हो गए सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स। ठीक है, उसके बाद आगे डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं, इसकी बातें हम करेंगे। डीप डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया है, क्यों दिया है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, जल्द देख लेते हैं फटाफट। डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट सेल्स एट अ सिग्निफिकेंटली लेसर वैल्यू देन इट्स वैल्यू, पर्टिकुलरली दीज बॉन्ड सेल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% और मोर के डिस्काउंट पे बिकते हैं। ये इतना डिस्काउंट बेचते हैं, क्यों बिकते हैं, क्यों इतना डिस्काउंट दिया जाता है इन बॉन्ड की सेलिंग के ऊपर। इसका एक रीज़न तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है उनका मार्केट रेट से बहुत कम रहता है, तो कहते हैं हम क्यों ले तुम्हारा ये बॉन्ड, क्योंकि हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बहुत डिस्काउंट पे दे रहे हैं, इसलिए प्लीज़ ले लो इसको, हमें कैपिटल रेज करना है। अनदर रीज़न हो सकता है कि इशूअर हैज़ क्वाइट लो क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, तो जो इशू कर रहा है इसको बॉन्ड को, मतलब जो इसको उधार चाहिए वो इशू करता है ना बॉन्ड को, दूसरा खरीदता है पैसे देकर, तो जो इसको इशू कर रहा है, जिसको पैसा चाहिए, उसकी क्रेडिट रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि उधार वापस देने की, तो वो उसको कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, मैं इस बार वापस करूँगा, मैं इसीलिए इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप डिस्काउंट यानी 20% और मोर और द फेस वैल्यू जो है इसकी बॉन्ड को, उससे मैं कम पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा डीप डिस्काउंट। तो IDBI फॉर द फर्स्ट टाइम इशूड, IDBI ने इशू किया था डीप डिस्काउंट बॉन्ड फॉर अ डीप डिस्काउंट प्रोसेस 2700 एंड इन्वेस्टर गेट्स ए बॉन्ड विद ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, तो फेस वैल्यू उसकी कितनी थी, 1 लाख की थी, और डीप डिस्काउंट प्राइस उसका क्या थी, 2700। ओ माय गॉड। फिर आगे हमारा ज़ीरो कूपन कन्वर्टिबल नोट की बात करेंगे। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन स्टॉक ऑफ द इशूअर। ठीक है, ज़ीरो कूपन क्या है, ये ज़ीरो कूपन लेकिन कन्वर्ट हो सकता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन स्टॉक ऑफ द इशूअर। If the investor choose to convert, they will be required to forego all the accrued and the unpaid interest। ठीक है, कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो भी इंटरेस्ट मिला है वो सबको छोड़ना पड़ेगा। ज़ीरो कूपन कैन जनरली बी पुट टू द इशूअर। दिस अलाउ द इशूअर, जो इशू कर रहा है ज़ीरो कूपन, टू ऑब्टेन द एडवांटेज ऑफ कन्वर्टेबल डेट विदाउट टू मच डाइल्यूशन ऑफ द कॉमन स्टॉक। कन्वर्टेबल डेट में कन्वर्ट कर देता है।
आगे क्या है, जंक बॉन्ड्स, ये कुछ खास समझ में नहीं, बाद में पढ़ेंगे इसको। जंक बॉन्ड की बात करेंगे। जंक बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विद लो रेटिंग्स फ्रॉम द मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, लो रेटिंग जिसकी जंक बॉन्ड्स, ठीक है। तो हाई रेटेड बॉन्ड्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, लो रेटेड बॉन्ड्स आर कॉल्ड स्पेक्यूलेटिव ग्रेड बॉन्ड्स, लो रेटिंग है तो स्पेक्यूलेटिव, एंड लेस फॉर्मली नोन एज जंक बॉन्ड्स। तो स्पेक्यूलेटिव ग्रेड या फिर जंक बॉन्ड्स एक ही बात हम कर रहे हैं। उसके बाद है मेज़नाइन डेट। मेज़नाइन डेट, mezzanine debt is the most common form of the subordinate debt. Mezzanine is the most common form of the subordinate debt. It is sometimes called the second tier debt. mezzanine को second tier debt भी कहते हैं, subordinate debt भी कहते हैं, second tier भी कहते हैं। और क्या, it is also referred to as bridge capital. mezzanine, subordinate, second tier, bridge capital. It provides an additional layer of the financing between the senior debt and the company's debt. In case of insolvency of the company, the mezzanine lenders stand in line behind the senior lenders. तो दो तरह के लेंडर हैं यहाँ पर, एक तो सीनियर लेंडर है और एक हमारे कौन से लेंडर है, ये मेज़नाइन डेट जिन्होंने दे रखी है वो हमारी है, ठीक है। ब्रिज कैपिटल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ब्रिज। मेज़नाइन मतलब ब्रिज। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड्स में भी इशूड इंस्टेड ऑफ प्री डिटर्मिन्ड रेट एट विच कूपन्स आर पेड। इट इज़ पॉसिबल टू स्ट्रक्चर बॉन्ड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसेट पीरियडिकली बेस्ड ऑन द बेंचमार्क रेट। तो इसे फ्लोटिंग रेट कहते हैं, रेट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो RBI हैज़ mooted द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लोटेड रेट बॉन्ड। mooted क्या होता है, mooted मतलब होता है रेज फॉर डिस्कशन, ठीक है। mooted, रेज फॉर डिस्कशन और सजेस्ट करना। तो RBI इंस्ट्रक्शन देता है, रेज करता है फॉर द फ्लोटिंग रेट ऑफ बॉन्ड्स के लिए। आगे है इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड, इसे नाम से पता लग गया इसको। उसके बाद है हमारा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन मनी मार्केट ड्यूरिंग द ईयर 1990 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वघुल कमेटी। वघुल कमेटी थी एक, कौन सी कंपनी थी, वघुल कमेटी। वघुल कमेटी ने क्या इंट्रोड्यूस किया, कमर्शियल पेपर। क्या, कमर्शियल पेपर बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन के लिए है। ये शॉर्ट टर्म लेने के लिए उधार लेने का तरीका है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर डेट इंस्ट्रूमेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए देखो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए हाईली रेटेड कॉर्पोरेट डाइवर्सिफाई दियर सोर्सेज शॉर्ट टर्म बोरिंग प्रोवाइड एडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये टू इन्वेस्ट देयर फ्रीली नेगोशिएबल इंटरेस्ट रेट अपने नेगोशिएट कर सकते हैं, फ्रीली कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म ले ले रहा हूँ भैया, मैं इतने इंटरेस्ट पे चाहिए, ठीक है। CP वाज इनिशियली मेंट टू बी यूज्ड बाय कॉर्पोरेट बोरोज हैविंग द गुड रैंकिंग, जिनकी गुड रैंकिंग तो उनके लिए था ये, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, कमर्शियल पेपर। शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल पेपर किसने लाया था, ये वघुल कमेटी। चलो आगे चलो। Later on, primary dealers and satellite dealers were also permitted to raise funds through the issue of CP। कौन से प्राइमरी डीलर एंड सैटेलाइट डीलर को भी बाद में CP यानी कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए अलाउ कर दिया, कमर्शियल पेपर के लिए, ठीक है। फीचर्स ऑफ द कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ओके। CP इशू मैकेनिज्म क्या होता है, ऑब्टेनिंग क्रेडिट, ओके। वर्किंग नेटवर्थ, इश्योर कंपनी, इन्वेस्टर कंपनी। एडवांटेजेस ऑफ CP क्या है, तो समझ में आ गया, सिंप्लिसिटी समथिंग। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ यूज एज लिमिटेड टू ओनली ब्लू चिप कंपनीज के लिए होता है। ब्रिज लोन्स होते हैं, उसके बाद ब्रिज लोन्स आर available from the banks and financial institutions when the source and timing of the funds to raise is known with certainty। तो वहाँ पर बैंक से ले लेते हैं, बैंक कहता है ओके ठीक है, तुम मुझे सर्टेनिटी दे दोगे तो मैं तुम्हें उधार दे दूंगा। तो इसे कहते हैं ब्रिज लोन। क्या कहते हैं, ब्रिज लोन। बैंक के साथ ब्रिज लोन, BB। द कॉस्ट ऑफ ब्रिज लोन नॉर्मली हायर देन द वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर एज कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लोन सिंडिकेशन होती है। फिर लोन सिंडिकेशन क्या मतलब है, लोन सिंडिकेशन रेफर्स टू द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फाइनेंशियल सर्विस एक्सपर्ट और फर्म इन procurement of term loans and working capital facilities from financial institutions, banks and other financial investment firms for its clients। लोन सिंडिकेशन। तो सबसे पहले समझ लो बेटा सिंडिकेट क्या होता है, सिंडिकेशन क्या होता है। सिंडिकेशन बेसिकली तो ट्रांसफ़र करना समथिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और
ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रांसफ़र करना किसी चीज़ को, जैसे मान लो 100 एपिसोड ऑफ द प्रोग्रामिंग आर अवेलेबल फॉर टेलीविजन सिंडिकेशन, मतलब टेलीविजन को तुम्हें टेलीविजन सिंडिकेशन है, टेलीविजन को दे देंगे, वो प्रोग्राम रेडी है, मैं उनको दे देता हूँ, उनके कंट्रोल में चला जाएगा अभी चीज़, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर सिंडिकेशन, लोन सिंडिकेट कर देना, मतलब एक ये कौन हो सकता है सिंडिकेशन, लोन सिंडिकेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक क्या कह सकते हैं उसको, कंसल्टेंट भी हो सकता है, जैसे कि आप देखा मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हो सकता है, या फिर बैंक इटसेल्फ, जो बैंक मर्चेंट बैंकर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं। तो ये हो सकते हैं लोन सिंडिकेशन करते हैं। ये कहते हैं कि बेटा हमें पैसा दो, कुछ फीस दो, हमें फ़ीस दो, हम तुम्हारे लिए लोन का अरेंजमेंट करेंगे। तो ये अरेंजमेंट करते हैं लोन का। तो लोन सिंडिकेशन रेफर्स टू द सर्विसेज, इट इज़ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फाइनेंशियल सर्विस एक्सपर्ट, कंसल्टेंट की बात कर रहे थे ना, ठीक है, और फर्म इन प्रोक्योरमेंट ऑफ टर्म लोन्स एंड वर्किंग कैपिटल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकर वगैरह से बात करते हैं, ये मिडल एजेंट समझ लो। तो बैंकों से बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करते हैं, और अदर फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट फर्म से बात करते हैं अपने क्लाइंट के लिए। क्लाइंट कौन है? इनके जो उधार लेने वाले हैं, जो कि कंपनी वाले हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस। तो वो उन कंपनीज, उन बिजनेसेस के लिए ये लोन सिंडिकेट करते हैं, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करते हैं और वहाँ से पैसे लाकर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो 20 मिनट का हो गया, जो ज़्यादा हो गया, बस फटाफट देख लेते हैं इसके क्या है आगे थोड़ा सा। द एक्सपर्टाइज सिंडिकेट, फास्ट हो जाता है काम, ठीक है, ओल्ड और न्यू दोनों प्रोजेक्ट के लिए काम आ सकता है, एक्सपर्टाइज रहते हैं, ठीक है। मेजर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द लोन सिंडिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, अदर नेसेसरी अरेंजमेंट्स करते हैं, स्काउटिंग फॉर द लोकेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन, ओके, ठीक है। डेरिवेटिव्स, चलो ठीक है, ये ख़त्म हो गया हमारा। किसने पेज पे ख़त्म किया हमने देख लेते हैं फटाफट। 185 पे ख़त्म कर दिया है, ओके। अगला हम करेंगे 185 से शुरू करेंगे। क्या शुरू करने वाले हैं? फिर इसके बाद हम डेरिवेटिव शुरू करेंगे। 185 पार्ट 11 है ये हमारा।